हेलो। सतनाम सतनाम सतनाम। हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। गुरु महाराज जी, बहुत दिन से आपसे बात करने की बहुत इच्छा थी। हाँ हाँ। आपसे सत्संग सुनते हैं महाराज जी। अरे वाह, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। और धुन सुनाई देती है। अरे वाह। हमारे हस्बैंड है, वो भी आपका सत्संग ज्यादा सुनते हैं। बहुत हाँ, अच्छे। वो ज्यादा सुनते हैं, हम तो कभी कभी सुन पाते हैं। तो उनको बहुत अच्छा अनुभव होता है। हाँ, तो गुरु महाराज जी, उन्हीं से बात आप कर लीजिए। उन्हीं से बात। हाँ ठीक है ठीक है, बोले बोले। हाँ गुरु महाराज जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, आपका प्रणाम, स्वीकार आपके प्रणाम। बोलिए बोलिए। महाराज जी, आपसे जो है आशीर्वाद लेने के लिए फोन हम मिलाए हुए हैं। बहुत अच्छे। हाँ, 3-4 महीने से सुन रहा हूँ आपका सत्संग। हाँ हाँ हमारे उनके भाई जी ने हमको बताया था। हाँ 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 हाँ। वो भी जो है खत्म हो गए, स्वर हो गए, लेकिन उनकी मृत्यु बहुत अच्छे से हुई है। 4 शब्द मिल रहा था, उनका थे। वही आपसे आशीर्वाद लेना था, इसीलिए फोन मिलाया हूँ। इस संसार में हमने ये अनुभव किया है 4 शब्द मिलने से, सारा काम परमात्मा को अर्पित कर दीजिए तो कोई कष्ट नहीं होता, वो अपने आप होता चला जाता है। महाराज जी की सच्ची रक्षा जो है परमात्मा के द्वारा ही होती है, और संसार रक्षा नहीं कर सकता है गुरु ही महाराज। जो है बिना कृपा से गुरु जी मिलते भी नहीं है। गुरु कृपा से जो आपसे जो है बात हुई। और महाराज जी, संसार में जो है वेदों में जो लिखा है ज्योतिनाथ सोम, तो ये यही 7 शब्द ही है महाराज जी ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ज्योति नाम सोम, ये जो देखो, पहली बात, परमात्मा तो एक तो अनाम है, अकह है, अबोल है, नी शब्द है, नी तत्व है, यानी ये प्रकृति वाले के बात ही नहीं है। तो ज्योत कहाँ से हम बोलते, देखो उसको ज्योति कहा है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो ये हमारी प्राकृतिक जो ज्योत है ना, निरंजन ज्योत वाली, वो नहीं। ये जो ज्योत का मतलब, जो हम 4 शब्द का एहसास कर रहे हैं ना, जो अनुभव हो रहा है ना, उसके जो स्पंदन है, उसका जो स्पर्श हम अनुभव कर रहे हैं, हमारी आत्मा जो अनुभव कर रही है ना, तो वो ज्योत है, वो जल रही है। और वो जल रही है माने हम क्या करते हैं, जल रही है माने अभी हमारे प्राकृतिक ज्योत तो जलानी ही पड़ती है ना, तब हम बोलते हैं क्या ज्योत जली। लेकिन देखो, अग्नि तो क्या है, ये तो एक तत्व है ना। और जो भी उसमें तेल वगैरह भी डालते हैं तो वो भी एक प्रकृति की बात है ना। तो ये जो आध्यात्म में कहा गया है ना ज्योत, तो ज्योत का मतलब ये ज्योत नहीं है। ज्योत जैसी होती है ना, जैसे एक बार लगा दी तो उसका जो प्रकाश थोड़ा मंद मंद सा होता है और थोड़ा अच्छा भी लगता है। जैसे हमारा जो देवघर होता है, जहाँ हम देवी देवता जो हमारे पुरखों का जो होता है ना, ताक वगैरह, तो एक देवघर तो हर घर में होता है कि नहीं। हमारा ध्यान केंद्र बोलते हैं, कोई उसको देवघर बोलते हैं, तो कोई उसको भगवान का खोली बोलते हैं, भगवान का एक छोटा कमरा बोलते हैं। तो उसमें हम सुबह शाम थोड़ा सा दिया बत्ती कर लेते हैं, तो मन को कैसा प्रसन्नता लगता है ना। तो बात तो ऐसी है, 4 शब्द तो सबको तो नहीं मिलता, वो तो भाग्य से मिलता है, वो तो किसी की मेहरबानी तो नहीं होती। ये तो अभी आपने इतने प्रवचन सुने, उसमें तो समझ में आ गया। लेकिन अभी वो जो ज्योत है, यानी 4 शब्द वाली जो ज्योत है, तो वो तो भाग्य से मिलती है। लेकिन बात तो ऐसी है, सबका तो भाग्य नहीं होता, यानी सबके नसीब में तो 4 शब्द तो नहीं होता, राम नाम तो नहीं मिलता। तो उसका एक प्रतीक करके हम ये ज्योत जलाते हैं। आए समझ में? चलो, कम से कम हमें राम नाम नहीं मिल गया तो, या 4 शब्द नहीं मिला, तो उसका एक प्रतीक करके हम वो ज्योत जलाते हैं। तो ऐसा उसका मतलब नहीं है कि जो हम ये ज्योत जलाई, दिया जलाया, ऐसा क्या ऐसा दिया हमारे अंदर होता है और हम उसको देखते हैं
तो वही परमात्मा होता है, तो ऐसी बात नहीं है। तो वो एक संकेत है। ये जो दिया हम जलाते हैं ना, प्राकृतिक वाला, अग्नि वाला, घी का बोले, तेल का बोले, तो ये एक संकेत मात्र है, बराबर। लेकिन बाद में क्या हो जाता है, फिर वो संकेत का लोग सचमुच में ये करने लगते हैं। जो दिखनी चाहिए, जो अंदर होती है, जो तही परमात्मा होता है, वही देखना हमारा कर्तव्य होता है। मनुष्य जन्म जीवन का सफलता उसी में है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये फिर बाद में क्या हो जाता है, वहम हो जाता है, अंधश्रद्धा हो जाती है, बराबर। क्योंकि उसको किसी को मालूम ही नहीं ना कि ये ज्योत क्यों जलाने को कहा है। तो जिसको नहीं प्राप्त होता है वो जलाता है, बराबर। तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो अंदर वाली ये ज्योत है ना, ये जो हम सार शब्द का अनुभव कर रहे, वो भी एक ज्योत है, लेकिन वो कोई ऐसी दिखने वाली नहीं है। तो वो अनुभव करने वाली होती है, बराबर। उसके स्पर्श हम उस स्पर्श का हम अनुभव करते हैं, यानी हमारा आत्मा वो ज्योत का अनुभव करते हैं। लेकिन नाम तो ये बाहर वाला भी ज्योत है और अंदर वाली भी ज्योत ही नाम है। तो ज्योत करके हम हमारे दिमाग में ऐसा आ जाता है कि जैसे घी का दिया या कोई तेल का दीपक। तो ये दिए की कोई बात नहीं है, ये ज्योत की बात नहीं है। जिसको वो मालूम ही नहीं है सार शब्द या राम नाम की, जिसको प्राप्त ही नहीं हो गई है, तो फिर वो ये ज्योत को ही मानता है। या उसका गुरु या उसको गुरु को ही कभी मालूम नहीं है, उसके गुरु को कभी राम नाम प्राप्त ही नहीं हुआ, तत् की प्राप्ति ही नहीं हुई। तो फिर वो लोगों को बता देता है, चलो एक दिया लगे थे, चलो ऐसा ही दिया आपके अंदर उतरना चाहिए। तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी दिया ले लो, थोड़ा सा 2 फीट के दूरी में रख दो और आप उसको थोड़ा नजर लगाओ, 2-4 मिनट में आप आपकी आंख बंद हो जाएगी और वैसा की वैसा बाहर वाली जो तो अंदर में दिखने लगेगी। ये तो क्या हुआ, ये तो जादूगरी हो गई, कलाकारी हो गई, बराबर कि नहीं। तो ऐसी अगर ज्योत हमारे अंदर में दिखने लगी, त्रिकुटी पे दिखने लगी, माने हमने परमात्मा को प्राप्त कर लिए या परमात्मा को हमने देख लिए, तो वो झूठी बात है। वो एक प्रकार की ट्रिक होती है, वो एक जादूगिरी हो गई। वो कोई परमात्मा वगैरह नहीं होता, बराबर। वो कोई काम का भी नहीं। लेकिन अभी ऐसा है ना, उसके गुरु ने बता दिए, वो भी अपने शिष्य को वैसा के वैसा बता देता है। गुरु अंधा तो चेले भी अंधे हो गए कि नहीं। गुरु जी ने यही बताया कि 11 प्रकार के नाद आते हैं और 12 प्रकार के प्रकाश होते हैं, 8 प्रकार के तत्व होते हैं। ये 3 जो है सब 33 कोड के हो गए, 33 उच्च श्रेणी के रूपों में परमात्मा प्रकट है संसार में प्रत्यक्ष रूप से। इसे हम खोज नहीं पाते हैं, ध्यान के द्वारा ही पा सकते हैं या किसी अन्य। तो बात ऐसी है ना, मैंने वही बताया ना। अभी ये जो चक्कर है ना, परमात्मा के बारे में वाला चक्कर, परमेश्वर के बारे में वाला चक्कर, ईश्वर के बारे में वाला चक्कर, अभी उनके गुरु को ही प्राप्त नहीं हुआ। तो गुरु तो परंपरा तो चलती ही है ना। एक गुरु खत्म होने के बाद दूसरा गुरु उसके जगह तैयारी हो जाता है ना। खानदानी गुरु होते, कोई वारस से गुरु होते, कोई गद्दी से गुरु होते, परंपरा चलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरु जो भी बन बैठा है उसको परमात्मा की प्राप्ति हो ही गई है, सत्य की प्राप्ति हो ही गई है, ईश्वर का साक्षात्कार वो हो ही गया है, ऐसा कुछ नहीं ना। लेकिन उनको तो बताना पड़ता है ना शिष्यों के लिए कि हमारे गुरु तो बहुत पहुंचे हुए थे। तो बाकी तो कथा कहानी तो फिर बनानी पड़ती है, बन भी जाती है। या समझो किसी गुरु को लोग बहुत सारे हजारों लाखों की तादाद में मान रहे हैं, तो फिर वो गुरु को कथा कहानी बनानी पड़ती है ना कि मैं ध्यान में जाता हूँ, मैं ध्यान में यहाँ जाता हूँ, मैं ध्यान में वहाँ जाता हूँ, मैं ध्यान में मंगल ग्रह पे जाता हूँ, मैं चांद पे जाता हूँ, मैं सतलोक में जाता हूँ। अभी देखो वो कुछ भी बताएगा तो उसका कोई टेक्निकल नहीं ना, उसका कोई प्रमाण भी नहीं ना, कैसा सिद्ध करेंगे। वो जो भी बकबक करता है तो सुनना ही पड़ता है ना, है ना। ऐसे कोई गुरु कि पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में मेरे जैसा कोई गुरु नहीं है,
मेरे पास जो मंत्र है वो किसी के पास नहीं है, मेरे पास जो है वो किसी के पास नहीं है, किसी ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। तो बात ऐसी होती है कि ऐसे गप्पे मारने वाले बहुत सारे गुरु होते हैं, उसको गुरु आलोक बोलते हैं हम, बराबर। पहला ही सत्संग सुना था तो उसी समय से बहुत सार शब्द प्राप्त हो गया और ये जीवन का अनुभव रहा। कोई काम होता है तो वो अपने आप इतना आसानी से निपट जाता है, कुछ नहीं प्रतीत होता है। और दुख आते तो हैं लेकिन वो सब परमात्मा की मर्जी से, आपकी मर्जी से, सार शब्द की मर्जी से सब बहुत आसानी से, मतलब जिंदगी बहुत आसान हो गई है। मन बिल्कुल निर्मल हो गया, कोई अंदर जो है विकार नहीं आते, सार शब्द ही समाज देता है। ये मेरा महाराज जी अनुभव रहा है। कोई घटना होने वाली होती है तो मालूम हो जाता भगवान पर अर्पित कर दो तो वो घटना भी बहुत सूक्ष्म हो जाती है। ये सब अनुभव है महाराज जी। बात ऐसी ना, सार शब्द प्रकट हो गया माने परमात्मा का ही हम अनुभव कर रहे हैं ना। और परमात्मा को ये देखने वाली चीज नहीं होती, ये जो हमारी आंखें है ना, ये प्राकृतिक आंखें, ये दिखती है जरूर है, अंदर में भी हमारे आंखें होती है जो हम ये बाहर का जो देख रहे हैं, लेकिन बाहर भी हम प्रकृति देखते हैं और अंदर भी प्रकृति में ही जाते हैं। जैसे हम नींद लेते हैं तो आंख बंद करते हैं ना नींद के वक्त, तो सपना तो गिरता है, सपना तो दिखता है, फिर कैसे देखते हैं हम? आंख तो हमारी बंद होती है ना उस टाइम, तो फिर वो देखने वाला कौन सा आंख होती है? तो ये इसको ही, वो भी एक माया है, यानी अंदर वाली आंख भी माया ही दिखाती है, माया का ही दर्शन होता है। अलग अलग प्रकार का, अलग अलग विचारों से वो दर्शन देती है, अलग अलग कल्पना से, दृश्य से वो दर्शन देती है। दर्शन माने कुछ तो भी दिखना, जैसे सपना, ये भी एक दर्शन ही है ना। दर्शन माने देखना। फिर अंदर वाली भी आंखें वो दर्शन कर लेती है, बाहर वाली भी कर लेती है, लेकिन बाहर भी क्या है? माया ही है, अंदर भी माया ही है। और माया तो बहुत बड़ी जादूगरनी है, बराबर कि नहीं? तो ये जो हमारा स्व है ना, स्व जिसको हम बोलते हैं, तो जब हमें सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है तो हमें स्व की जगह वह मिल जाता है, बराबर। वह माने कौन? परमात्मा मिल जाता है। और स्व का हमेशा के लिए क्या हो जाता है? वो लय हो जाता है, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन समझ में आता है कि ये जो मैं, मेरा स्व है, ये परमात्मा का अनुभव कर रहा है, अपने बाप का अनुभव कर रहा है, 24 घंटे कर रहा है। उसका स्पंदन, उसका स्फुरन, उसका स्पर्श, वो सत का स्पर्श, वो परमात्मा का स्पर्श, हमारा जो स्व है उसको हम आत्मा कहते हैं, वो अनुभव करता है। बस इतना ही कर। इसके पहले ऐसा कोई भी किसी को ही ये स्पर्श की अनुभूति नहीं हुई, ये इस स्फुरन की अनुभूति नहीं हुई, ये इस स्पंदन की अनुभूति नहीं हुई, इस सत की अनुभूति नहीं हुई। बस हम हमारे स्व में ही उलझे रहे। और जितने भी गुरुआ लोग हुए ना, वो स्व की ही उपासना में डालते हैं। हम ही हम है, हमको ही हमें में मिलना है, हमें ही आपको मिलना है, ये जो कहते हैं ना, ये सब स्व वाले लोग हैं। यानी जो भी गुरुआ लोग स्व की बातें करते हैं, यानी आपे में ही आप मिलना, यानी मैं को ही मुझ में मिलाना है, या मुझे ही मैं को मिलाना है, यानी आपे ही आपको मिलाना है। उसका अर्थ एक ही होता है, मैं ही मुझे ही मुझको प्राप्त करना है, बराबर। या महाराज जी जो है ये अनुभव साफ शब्द मिलने से मन का बल खत्म हो जाता है, मन का बल क्षीण हो जाता है एकदम से, आत्मा बलवान हो जाती है। तो मन से कोई जो है एक प्रकार से जो है कोई ऐसा काम करने का मन ही नहीं होगा जो कि गलत हो या वो हो, मतलब बिल्कुल स्वच्छ विचार एकदम। हाँ, बात ऐसी ना, अच्छा बुरा ये जो करने वाला ये तो मन होता है ना, ये मन होता तो मन का बल सब खत्म हो जाता है, ये तो तभी कम हो जाते हैं। हाँ, बराबर है। जिस टाइम हमारा ये मन का लय हो जाता है ना, ये स्व का, स्व माने मन ही, स्व माने हमारा ये आत्मा ही, बराबर। तो ये गुरुआ लोगों को परमात्मा की तो मालूमात नहीं होती, इनका तो आत्मा तक तो जुड़ाव रहता है, यानी आत्मा ही आत्मा को, यानी हम ही हमको खोज लेते हैं। तो हमको ही खोज लेना क्या नई बात है?
उसमें क्या है, क्या खोजना है हमको, खुद को हमको समझ रहे हैं ना कि हम क्या है, कि ये भी नहीं समझ रहा है। अरे हम शरीर से अलग है ये तो समझ रहा है कि नहीं। शरीर का जो भी कोई हम क्या बोलते हैं जो उड़ान है तो उसकी कोई एक सीमा है कि नहीं शरीर की। तो शरीर तो स्थूल है बराबर, वो तो नहीं कहीं जा सकता, लेकिन उसका जो एक सॉफ्टवेयर है, उसका एक मन जो बच्चा है शरीर का ही, तो वो तो कहीं भी जा सकता है। लेकिन वो कहाँ जाता है, मन की उड़ान ये हमारा प्रकृति है ना, प्रकृति तो कहीं है, माया तो कहीं सीमित है, माया के परे मन नहीं जा सकता बराबर। ऐसा समझो मन की जो माया है ना, ये मन की माँ है बराबर। हाँ, तो और जो ब्रह्म होता है ना, ये मन का बाप है। ये मन ज्यादा से ज्यादा माया में ही उछल कूद करता है, माया को ही प्राप्त कर सकता है, या ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन ब्रह्म ही धोखा है, माया तो धोखा है ही बराबर। और गुरुआ लोग यही मार खाते हैं, वो क्या बोलते हैं, माया तो झूठी है लेकिन ब्रह्म तो सत्य है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बराबर कि नहीं। लेकिन कबीर साहब ने ब्रह्म को भी झूठा कहा है बराबर, यानी झूठा माने ब्रह्म भी परिवर्तनशील है, उसकी भी निर्मित हुई है, जिसकी भी निर्मित होती है उसका नाश होना तय है बराबर। तो ब्रह्म भी परिवर्तनशील है, अपरिवर्तन वाला नहीं है। तो कबीर साहब ने क्या कहा है कि ब्रह्म के भी प्राप्ति मत करो बराबर। तो ये गुरुआ लोग क्या करते हैं, उनको तो पर ब्रह्म की तो मालूमात नहीं होती, तो वो ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म की प्राप्ति की बात करते हैं बराबर, और फंसा देते हैं। और ब्रह्म प्राप्त करके क्या करना है, यानी हम ही हमको प्राप्त करके क्या करना है, ये इससे कुछ ये नहीं होने वाला है बराबर। लेकिन जब हमको हमारा बाप मिल जाता है, हमारा आत्मा को, यानी आत्मा का परमात्मा का मिलान हो जाता है या मिलता है, या हमारी आत्मा परमात्मा की गोद में जब स्थिर हो जाती है, अभी मन के साथ भटकना जब हमारा बंद हो जाता है और परमात्मा की गोद में ये हमारा आत्मा बैठ जाता है, तो फिर परमात्मा का वो अनुभव करने लगता है, उसको हम सार शब्द कहते बराबर। हाँ, हमने भी अनुभव किया है कि आप जो है महान है, आपको परमात्मा ने जिन जीवों को कल्याण के लिए आपको भेजा होगा वही इसको जो है ग्रहण करेंगे संसार में, जितने जीव, बाकी सब जो है इसको निरर्थक समझेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो ऐसा है ना, जो भी आदमी पैदा होता है ना, तो उसको वो उसका प्रारब्ध लेके ही आता है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, यानी उसको कोई न कोई काम होता ही है, दिया होता है, यानी वो जन्म से पहले उसका काम तय किया जाता है कि ये क्या काम करने वाला है। मानो कोई डाकू बन जाता है तो ये पहले से ही तय होता है, उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। कोई संत बन जाता है, ये पहले से ही तय होता है। तो कोई क्या बन जाता है, कोई क्या बन जाता है, ये सब पहले से ही तय होता है। जैसे कोई बीमार है वही तो डॉक्टर के पास जाएगा, अब डॉक्टर उसको किस हिसाब से इलाज करेगा। तो संसार जो है परमात्मा को पाने के लिए पूरा बीमार हुआ है, पूरा संसार मेरे समझ में आता है। तो इसमें गुरु महाराज जी की शरण में जो जीव जाते हैं उनका ही गुरु महाराज जी उद्धार करते हैं। तो ऐसा है ना, ऐसे तो गुरुआ लोग तो लाखों है, लेकिन देखो ना, हर जो गुरुआ है ना, कोई मन का ही उपदेश करते हैं, कोई ब्रह्म का उपदेश करते हैं, कोई शास्त्र का उपदेश करते हैं, कोई नाम मंत्र का उपदेश करते हैं, कोई निर्गुण का उपदेश करते हैं, कोई सगुण का उपदेश करते हैं, कोई इसके परे वाले मानते हैं, कोई आत्मा को भी मानने वाले होते हैं, कोई परमात्मा को भी मानने वाले होते हैं, कोई दोनों को भी नकार देते हैं, तो कोई दोनों को भी मानने वाले होते हैं। ना जाने सब बहस तर्क। लेकिन तो इसमें कोई मजा नहीं है। मजा जब सच में जो हम बोलते हैं ना, जब सत्य की प्राप्ति हो जाती है ना, सत्य के साथ ही हम रहते हैं ना, सत्य का जब हम अनुभव करने लगते हैं ना, सत्य का स्पर्श हमें जब होने लगता है ना, तभी मजा है और तभी हमारा जीवन का सार्थक हो गया है।
तब ना कोई आत्मा काम आता है, ना कोई परमात्मा काम आता है, ना कोई मन काम आता है, न प्रकृति काम आती है, नहीं कोई गुरु काम आता है। तो अभी आप बोलेंगे तो आपने तो सब कहा है, आपके प्रवचन सुने इसलिए हमें प्राप्त होगा। तो ये देखो, ये भी मेरा काम तय है, बराबर। मैं प्रवचन करूंगा, लोग सुनेंगे और उसको प्राप्ति हो जाएगी। अभी प्राप्ति किसको हो रही है? पूरे की पूरे मेरे प्रवचन सुन रहे, इसीलिए नहीं हो रही है। तो इसके पहले आपने कुछ तो भी किया है, यानी आपका भाग्य बन गया था, बराबर। अभी ऐसा है कि जिसका भाग्य बन जाता है उसको परमात्मा मिलना ही मिलना है। बस मेरे ये प्रवचन उनको मिल जाते, माने एक निमित्त कुछ भी घट जाता है, ये निमित्त मात्र मेरे प्रवचन मिल जाते हैं और आपको हो जाता है जो होना है, यानी परमात्मा मिल जाता है। तो कोई परमात्मा मैंने आपको नहीं दिया है, तो आपका भाग्य से ही, तो ये ऐसा समझे प्रणाली है, बराबर। तो परमात्मा तो सबको मिलने वाला ही है, लेकिन जिसका भाग्य होता है उसको मिलता है। तो आपको आपका भाग्य हो गया, इसीलिए आपको प्रवचन भी मिल गए और वो जो घटना है वो घट गई, बराबर कि नहीं। तो मैं मेरा काम कर रहा हूँ और आपका जो फल है वो आपको परमात्मा ने दे दिया है। जो आपकी चाहत थी, इस जन्म की थी या कोई पिछले जन्म की थी या बाकी बहुत सारे आपके जन्म, कभी न कभी आपने तय किया होगा ना कि बस अभी बहुत हो गया, अभी मुझे मेरे पिताजी मिलने चाहिए, मुझे परमात्मा मिलना चाहिए, बराबर। सही कहा महाराज, नहीं तड़प थी बचपन से, परमात्मा को पाने की चाह थी। हाँ, अभी आप कैसे बोले? तो मैं तो बचपन से आपको बचपन से तो मैं तो प्रवचन भी नहीं करता था ना, या बचपन में आपको मेरे प्रवचन तो आप नहीं सुनते ना बचपन से। तो बात तो ऐसी है, तो अभी की। तो ये ऐसा एक बहुत बड़ा कार्य प्रणाली है, बराबर। जैसे कंप्यूटर होता है ना, वैसा परमात्मा का बहुत विशाल कंप्यूटर है, बराबर टाइम के टाइम टू टाइम बराबर जिसको जो होना है मिलना है वो मिल ही जाता है, बराबर। जिसको पैसे की जरूरत है वो लक्ष्मी की पूजा करता है, या कोई गुरु की पूजा करता है, उसको पैसे ही मांगता है, मन में बोलता है मेरे एक बंगला हो गया, मुझे 4 बंगले कब मिलेंगे, मेरा ये कब होगा। तो उनकी कोई चाहत परमात्मा की नहीं रहती, उनको बंगले चाहिए, उनको प्रॉपर्टी चाहिए, बराबर। कोई राजनेता होता है, वो बोलता है नहीं मुझे मंत्री बनना है, मुझे बढ़िया कोई नेता बनना है, तो वो उसकी चाहत लेके चलता है। तो ऐसे चाहत जो होती है ना, इच्छाएं हमारी, वो 1000 प्रकार की इच्छा होती है। तो जैसी जिसकी इच्छा होती है उसको वैसा मिल जाता है, इतनी सहज बात है, बराबर। सही महाराज जी। लेकिन महाराज जी, साथ साथ मिलने से जो है इच्छाएं अच्छी हो जाती है, तो बुरे विचार जाएंगे ही नहीं, संसार से चाहना जो है कम हो जाएगी। हाँ, तो बात ऐसी है, प्रकृति की इच्छा से क्या होता है और इच्छा बढ़ जाती है। क्या होता है, प्रकृति से जैसे आपको एक बंगला मिल गया समझो, तो आपको वो अच्छा नहीं लगे, आपको बोलेंगे नहीं मेरे को 2 बंगले होने चाहिए, बराबर। 2 बंगले भी हो गए, मिल गया, वो भी प्रकृति के है ना, बंगले भी प्रकृति के, बंगले भी मिट्टी है और मिट्टी की चाह की, आपको वो भी मिल गया। आप बोलेंगे नहीं मेरे तो 4 बच्चे हैं, मुझे 4 बंगले चाहिए, बस जैसे आपने इच्छा की तो 4 बंगले भी हो जाते हैं। तो ऐसे ही हजारों इच्छा रहती है जैसे आपने, लेकिन ये जो इच्छा जो कर रहे हैं ना, आप प्रकृति से ही कर रहे हैं ना, प्रकृति में ही कर रहे हैं ना, तो प्रकृति से प्रकृति मिलेगी आपको। बंगला क्या है? प्रकृति है ना, पैसे क्या है? प्रकृति है ना, विचार क्या है? ये प्रकृति है, कल्पना क्या है? ये प्रकृति है, जो इच्छा क्या होती है वो प्रकृति होती है, बराबर। आंखों से जो भी दिख रहा है वो तो सब प्रकृति है, कानों से जो भी कुछ सुन रहे हैं वो भी प्रकृति है, आंख बंद भी कर ली अंदर भी प्रकृति है, कान भी बंद किए तो अंदर में भी जो कोई सुनाई देने वाला है वो भी प्रकृति है, सब प्रकृति 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 है, बराबर। लेकिन हमें जो सार शब्द मिल गया है ये अलग चीज है, इससे शरीर का कोई वास्ता नहीं है, या ये कोई बुद्धि से प्राप्त नहीं होती, ये कोई तर्क से प्राप्त नहीं होता, बराबर। ये कोई गुरु की पूजा करने से नहीं मिलता, इसके लिए भाग्य ही एक ये है, भाग्य से। हाँ, तो भाग्य जिसका होता है उसको ही वो मिल जाता है, उसके लिए आपको कोई गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं होती। देखो अभी मैं प्रवचन कर रहा हूँ, मेरे प्रवचन आप सुन रहे, गुरु का मतलब क्या है? मार्गदर्शन। तो आपको मार्गदर्शन मिल गया ना,
हाँ मिल गया महाराज जी, बस आशीर्वाद लेने के लिए फोन किया था, इसीलिए बहुत तो वो जो मार्गदर्शन भी परमात्मा के वजह से मिल गया ना, या परमात्मा की देन है ना, परमात्मा का ये गिफ्ट है ना, ये भेंट है ना। तो परमात्मा मालूम, परमात्मा तो सर्वज्ञानी है ना, उसको मालूम है ना, इस बच्चे को अगर मैं ये बच्चा मुझसे चाह रहा है तो इसको मैं कैसा प्राप्त हो जाऊंगा, और मैं प्राप्त होगा इसकी समझ इसको कैसे आ जाएगी, इसलिए ये प्रवचन काम कर देते हैं। तो ये एक निमित्त मात्र है, बराबर। बस आप और आप परमात्मा, आप और आपका बाप, जो बाप सबका है, वो मेरा भी बाप है, आपका भी बाप है। बस कितनी सहज बात है, तो उसके लिए कोई नहीं। लेकिन प्राकृतिक चीजें प्राप्त करने के लिए गुरु करना पड़ता है, गुरु के रास्ते चलने पड़ते हैं, गुरु के बंधन में रहना पड़ता है, बराबर। प्राकृतिक चीज के लिए प्राकृतिक गुरु। अभी ये जो मैं हूँ, मैं तो कोई आपके घर आया नहीं, या आप भी मेरे घर नहीं आए, बराबर। आपने मुझे देखा भी नहीं है, मैंने आपको नहीं देखा, लेकिन घटना घट गई ना, ना घट गई महाराज जी। हाँ। तो ये टाइम की बात है, इसके भाग्य की बात करते हैं, बराबर। चलो, और कोई पूछना है? बस महाराज जी आशीर्वाद लेना था, बात करनी थी। हाँ, चलो ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। सत साहिब।